अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बैरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी की जो हालिया दिनों में कीमतें बढ़ी थी, प्लॉट्स की, विलास की और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की। ये जिस तरह आपने देखा कि इनमें एकदम से बहुत ज़्यादा पीक आई थी और उसके बाद जो है ये कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये इसी तरह से जो है मज़ीद ऊपर जाएगी। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये नीचे आएगी। तो बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें गर्दिश में थी। तो उस हवाले से हमने बेहतर समझा कि हम अपने वीडियो के ज़रिए जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें एक्चुअल सिचुएशन जो है वो इस वक्त क्या चल रही है। बैरिया टाउन कराची की भी हम बात करेंगे, इसके अलावा जो है ओवरऑल कराची की भी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे और जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कस करूँ। तो प्राइसेस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन जो 1 महीना या 1.5 महीना पहले जो प्राइसेस थी उस हवाले से अगर अभी देखा जाए मार्केट में, तो मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ जा रही है। अभी से जो है अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ और लेकिन प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 5-5, 10-10 लाख रुपए जो है वो ऑलरेडी नीचे आ चुकी हैं बग़ैर किसी वजह के। यानी कोई ऐसा नहीं है, कोई मार्केट में कोई रूमर नहीं आई, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ जो है रमज़ान करीब आने की वजह से और जिस तरह के सबको पता था कि मार्केट की करेक्शन ड्यू है, तो ये जो है प्राइसेस जो हैं ऑटो करेक्ट होगी मार्केट और ये एकदम से जो है वो पता चलेगा कि चीज़ें जो है दोबारा उसी तरफ जो हैं वो चली गई हैं या जो असल इनकी कीमत है उसके ऊपर मार्केट आ जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स जो हैं वो हमारी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कुछ चीज़ों के रेट इस तरह से बढ़ चुके थे और ज़ाहिर है अब मार्केट अगर तेज़ हो गई है तो सेलर की यही कोशिश होती है कि मैं मज़ीद इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो गेन कर लूँ। और बायर्स जो हैं जिनकी नीड थी, जिनको प्रॉब्लम था, जिन्होंने लेना ही था, वो नहीं रोक सकते थे तो उन्होंने चीज़ें ली भी। लेकिन कुछ बायर्स जो हैं उन्होंने वेट करना बेहतर समझा और इसी ख्याल में थे कि शायद मार्केट बेहतर होगी तो हम उसको जो है दोबारा अपने मर्ज़ी के मुताबिक रेट्स के ऊपर जो है वो बाइंग करेंगे। तो अब ये है कि मार्केट जो है वो नीचे थोड़ी सी आ चुकी है। अगर मैं आपको विलास के हवाले से बताऊं, प्रेजेंट टाइम के विलास जो हैं वो 190-195 तक चले गए थे, तो अभी 170-175 तक जो है उनकी प्राइसेस आ चुकी हैं। थोड़ा सा आप मज़ीद अगर सर्च करेंगे, कोई नीडी सेलर होगा तो शायद 60-65 में भी मिल जाए। इसी तरह आप प्रेजेंट 31-27 में देखें तो उनमें भी तकरीबन 5-5, 10-10 लाख रुपए जो है वो कीमतें नीचे आ चुकी हैं। प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी, ख़ासतौर पे 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जो थे, प्रेजेंट 6 के, 8 के, 16 के, इवन 30 के। तो आप तमाम के अंदर देख लें, प्रेजेंट 6 की मैं मिसाल दे देता हूँ, जो मिडवे के करीब का एरिया था, यहाँ पर जनरल प्लॉट जो है वो आपको अराउंड 1 करोड़ के जो है वो अवेलेबल था। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो उसी जगह के ऊपर अराउंड 1 करोड़ में आपको जो है कॉर्नर से प्लॉट मिल रहे हैं जो 115-120 तक को टच कर गए थे। 8 की भी यही सूरत हाल थी, 115-120 तक रेट्स चले गए थे। लेकिन अब आपको इजीली जो है 90, 95, 80, 85, इवन 75 तक भी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं दोबारा से। 16 में तो पहले भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा था, 16 में यही 80-85 तक या 90 तक मैक्सिमम रेट गया था। उसमें भी करेक्शन हुई है, 60, 65, 70 में अभी ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। गो की लोकेशन के ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपको देखना पड़ता है। ज़ाहिर जो चीज़ नीचे मिलती है उसकी लोकेशन थोड़ी सी डल होती है। लेकिन प्राइसेस की जो मैं बात करूं तो ओवरऑल जो है वो करेक्शन हुई है और प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ चुकी हैं। अपार्टमेंट्स में भी इसी तरह है, अपार्टमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, 85-90 तक के रेट्स पहुंच गए थे। लेकिन अभी आपको फिर वही 70-75 में इजीली अपार्टमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। रेंट के हवाले से भी काफ़ी जो है वो चीज़ें अवेलेबिलिटी कम थी, मिलती नहीं थी चीज़ें। 2 बेड अपार्टमेंट जो वो 30,000 तक पहुंच गया था बैरिया टाउन का, तो वो भी अभी करेक्शन हुई है। 25-26 में अब अपार्टमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं। गो के अवेलेबिलिटी का मसला है, जो ज़्यादा टेनेंट्स आ रहे हैं वो तो अब खाली नहीं कर रहे हैं, तो नए टेनेंट्स के लिए ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अगर कोई ऑप्शन आता भी है तो अब उस तरह से जो है वो प्राइसेस नहीं रहे हैं। ओवरऑल अगर हम जनरल बात करें, बिल्कुल डाउन नहीं चली गई है, यानी आज से जो 6 महीने या 4 महीने पहले रेट्स थे वो नहीं है, लेकिन जो आज से महीना 1.5 महीना पहले रेट से अब वो भी नहीं रहे, तो करेक्शन की तरफ मार्केट गई है। तो इसमें मैंने पहले भी अपने क्लाइंट्स को जो है व्हाट्सएप के थ्रू या जो कॉल्स वगैरह में मौसूल होती हैं उसके थ्रू मैंने आगाह कर दिया था, ख़ासतौर पे जो मेरे वो क्लाइंट्स हैं जो सेलर्स हैं, कि मार्केट ऑटो करेक्ट होगी, कभी भी होगी, ये ड्यू है और इसने होना है। तो या तो आप वेट कर लें, इसको जो है मज़ीद जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जाएगी, यानी 6 महीने, साल, 1.5 साल, जितना भी अगर होल्डिंग पावर है आपके पास, तब सेल कर लीजिए। और अगर आप नीड में हैं और आप चाहते हैं कि मुझे चीज़ स्विच करनी है या मुझे इससे जो है वो सेल करना है, कुछ और आपने सोच रखा है, तो फिर आपको बेहतर है कि आप इसको, अब जो भी अच्छी ऑफ़र आती है आप उसको कंसिडर करते हैं, इसको आप सेल कर दें।
तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को किया, सीरियसली लिया, चीज़ें सेल आउट भी की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। लेकिन कुछ हजरात हैं जिन्होंने नहीं समझा इस चीज़ को, तो अब उनकी चीज़ें जो है वो सेल नहीं हो रही हैं, क्योंकि मार्केट का अंदाज़ा इस तरह से होता है कि जब आपके पास बायर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है तो मार्केट इट मीन्स कि अब जा रही है, सेलर नहीं होता। लेकिन जब सेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर इट मीन्स कि अब बायर नहीं है, सेलिंग ही सेलिंग है, तो फिर ज़ाहिर जब सेलर ज़्यादा होगा मार्केट नीचे आएगी। तो इस वक्त अगर आप देखें, आपको हर प्रेसेंट के अंदर जो है ईज़िली अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी भी सेल पे मिल रही है, और जब चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो फिर रेट नीचे आता है। और अब वही है कि अब पहले सेलर की डिमांड होती थी कि अगर ऑफ़र दो तो 5-6 लाख रुपए मज़ीद ऊपर दिलवाओ। अब उनकी कोशिश है कि आपने जो ऑफ़र दी है उसी के ऊपर वो डील लॉक करने की पोजीशन में, वो कहते हैं ठीक है, अगर 5-10 लाख रुपए ऊपर नीचे भी है आप इसको कर दो। लेकिन अब बायर उस तरह से नहीं है। उसकी कुछ रीज़न्स मैं बयान कर दूँ। रीज़न्स तो बहुत सारी हैं, ख़ास तौर पे अगर आप देखें ये कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से आए थे, फिर कुछ कंट्रीज़ ने ट्रैवल बैन भी लगाया, रेड लिस्ट में डाल दिया, बहुत से लोग वापस चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि बाहर ज़ाहिर ओवरसीज़ ज़्यादा होते हैं, उनके वापस जाने की वजह से जो है वो मार्केट उस तरह से नहीं रही। फिर जो यहाँ का लोकल इन्वेस्टर था वो देख रहा था कि इतने ज़्यादा प्राइस पे अगर मैं कोई चीज़ बाय कर लूँगा तो मैं इन्वेस्ट कैसे, मतलब उसको मैं कैसे ले सकता हूँ कि मैं फिर वो कब कीमत बढ़ेगी दोबारा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और मैं सेल करूँगा। अब इतनी होल्डिंग पावर हर किसी के पास नहीं है कि 5-5, 4-4 साल जो है वो उसको होल्ड कर सकें। तो लोगों ने इस वजह से भी उसको लेने का इरादा तर्क कर दिया। और सेलर बायर्स जो हैं वो मैंने आपको बताया कि वजूहत बहुत सी हैं, लेकिन कुछ ये भी हैं कि कोविड की वजह से लोग जो है अपने अपने कंट्रीज़ जहाँ से आए हुए थे वापस चले गए हैं, उस वजह से भी रुक गई है। लेकिन सेलर जो है वो हमेशा से मौजूद रहता है। सेलर चाहे यहाँ लोकल हो चाहे ओवरसीज़ हो, ओवरसीज़ होगा तो अटॉर्नी पे भी वो दे सकता है, तो सेलर हर वक्त मौजूद है। लेकिन बायर की कोशिश होती है मैं खुद जाऊँ, देखूँ, रह करके वहीं पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके और चीज़ को ले लूँ। तो अब बायर चले गए हैं, ये भी रीज़न है। दूसरी, अगर इसके अलावा मैं आपको कराची की ओवरऑल सूरत-ए-हाल से आगाह करूं तो आप देख रहे हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कराची के तजावुज़ात का, उस हवाले से भी रिसेंटली जो अभी हेयरिंग हुई है उसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ख़ास तौर पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो है तजावुज़ात को लेकर काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है। जो कराची सिटी के अंदर तजावुज़ात हैं, नाजायज़ चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर भी जो है एक्शंस हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो उस हवाले से भी लोग जो है वो थोड़े से मोहतात हैं कि हमें बाइंग करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। ज़ाहिर है कोई आगे की सिचुएशन पता नहीं है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हर कोई फिर बिल्कुल सेफ़ चलना चाहता है। और फिर जब इस तरह की चीज़ें निकलती हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका जो आजकल लाइव क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चल रहा है उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों के कंसर्न्स थे, उन्होंने वहाँ शिकायत की है। तो उस हवाले से भी कमीशन फॉर्म कर दिया गया है। पंजाब के अंदर तो वो बाकायदा जो है वो सोसाइटीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, और उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान के लिए चीज़ की है। तो ज़ाहिर सी बात है कि कराची में भी ये चीज़ होगी, देखा जाएगा कहाँ पे किस सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुई हैं इन डेवलपमेंट्स की वजह से। ये है कि बायर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया है, क्योंकि लोग चीज़ लेना चाहते हैं, अच्छी ले लेंगे, महंगी ले लेंगे, लेकिन 100% श्योर होके लेंगे। कभी भी कोई डाउटेड चीज़ नहीं लेना चाहता, चाहे वो कितनी ही सस्ती क्यों ना मिल रही हो या कितनी अच्छी क्यों ना हो। तो उसकी वजह से भी हम पहले भी कराची में देख चुके हैं कि इस तरह के बहुत सारे मसाइल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं थी लोगों के पैसे फंस गए। तो लोग इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं, और इसका फिर जब इम्पेक्ट पड़ता है तो फिर एक सोसाइटी पे या एक एरिया पे नहीं पड़ता, ओवरऑल जो पूरा शहर है उसकी मार्केट के ऊपर वो प्राइस का इम्पेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से जो भी है मार्केट ने करेक्शन, मतलब ये तो मैंने आपको कुछ चंद वजूहत बयान किए, वजूहत और भी बहुत सी हैं जो करेक्शन ड्यू थी, हमें नज़र आ रही थी, और मज़ीद भी ये चीज़ें जो हैं वो फर्दर आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो ये भी हम नहीं कहते आपको कि आप फ़ौरन पैनिक में आके चीज़ें सेल करनी शुरू कर दें। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है आप होल्ड करें 2 साल 3 साल 4 साल, आपको आपकी मर्ज़ी के रेट मिलते हैं, आप उसको सेल करें। लेकिन अगर आप नीड में हैं, आप चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है
अभी भी मार्केट उस तरह से जो है वो करेक्ट नहीं हुई जैसी कि हमें नज़र आ रही है मज़ीद जाके। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा, लेकिन एक जो हमारी हम जो अपने मार्केट के मुताबिक जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं या असेसमेंट होती है उसके मुताबिक हम आपको बता सकते हैं, हमारी राय के मुताबिक ये होने जा रहा है। बाकी एक्चुअल 100% तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन हम देख रहे हैं वो हम आपको आगाह कर रहे हैं। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के जो है वो कहीं और शफल कर लें, या इवन आप इसको सिर्फ जो है वो सेल करने का इरादा है, तो ये बेस्ट टाइम है आपको अच्छी ऑफ़र मिलती है। 2-4 लोगों से आप ऑफ़र ले लें, जो आपको बेहतर लगे आप होल्ड कर लें। अब ये वो टाइम नहीं है कि आप सोचेंगे कि अगर आपको किसी ने आज एक ऑफ़र दी है तो कल उससे 2-4 लाख की ऊपर की ऑफ़र आएगी और परसों 3-5-7 लाख की ऑफ़र आएगी, ऐसा नहीं होगा। अब जो ऑफ़र आई है दूसरी ऑफ़र उससे 1-2 लाख कम की होगी, बढ़ के नहीं होगी, क्योंकि टाइम ऐसा आ गया। और फिर आगे रमज़ान भी है, रमज़ान में कोई भी घर से नहीं निकलना चाहता, ख़ास तौर पे बैरियर टाउन आने के लिए, यहाँ चीज़ें देखने के लिए, फिर उसको करने के लिए। तो ये 1 महीना तो वैसे भी मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है वो खामोशी रहती है। तो इसमें आपको अगर कोई बेहतर ऑफ़र आती है तो मेरा मशवरा है आपको कि आप उसको फ़ौरन से कंसिडर करें और सेल कर दें, ना कि आप उसको ले करके बैठे रहें। और बायर्स के लिए भी यही मशवरा है कि अगर आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। आपने अपनी वर्किंग पहले से कर रही हो कि बहुत लोगों ने बजट्स वगैरह अरेंज कर लिए होते हैं, तो अब मार्केट जो है वो करेक्ट हुई है। तो आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंसल्ट करें, 2-4 चीज़ें चेक करें, जो आपको समझ में आती है आप उसको उठा लें, क्योंकि अब वो रेट्स हैं कि अगर आप उठा लेंगे तो आपको साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल के बाद जो उसमें अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमाने का चांस मिल सकता है। बात वही है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, अगर तो आप 2-4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप मज़ीद रुक जाएं, अभी ये टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अभी मज़ीद और नीचे जाना है। इसके अलावा भी काफ़ी रीज़न्स हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ जो हैं उनके ज़रिए आपको मुतला करते रहें, जो भी हमारे तक अपडेट आएगी या जो हमारी असेसमेंट होगी हमारी नज़र के मुताबिक। बाकी आपको कोई भी अगर मशवरा करना हो, किसी किस्म की कोई आपकी इंक्वायरी हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।